नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, कहते हैं कि सोच का फर्क है। कोई मंदिर में दीप जलाता है तो कोई मकान में आग लगाता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच और सच्चे इरादों को साथ रखें। पानी चाहे जितना भी साफ हो, उसमें गहराई मापने के लिए पत्थर डालना पड़ता है। ठीक वैसे ही इंसान के दिल की गहराई उसके काम और व्यवहार से पता चलती है। दोस्तों, कभी उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने आपकी मदद तब की हो जब किसी ने आपकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा पहचान होती है, चाहे देर से ही सही। जीवन में सफल वही होता है जो ना केवल मेहनत करता है, बल्कि हार का सामना करने के बाद भी उठ खड़ा होता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी और आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण देगी। ये कहानी है एक गरीब किसान और एक घमंडी सेठ की। कहते हैं जो दूसरों के दुख को समझता है वही इंसान कहलाने के लायक होता है, लेकिन जब घमंड और स्वार्थ दिल में घर कर जाए तो इंसान इंसानियत से दूर हो जाता है। इस कहानी में किसान और सेठ के बीच जो कुछ भी घटित होता है वह हमें ये सिखाता है कि कभी भी किसी की गरीबी या हालात का मजाक मत उड़ाए। दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सेठ की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देता है। तो दोस्तों, इस रोचक और शिक्षाप्रद कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अधूरी बात हमेशा गलत फहमी और अधूरे ज्ञान का कारण बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। किसी शहर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसने कई आलीशान महल और बंगलों का निर्माण कर रखा था। सेठ के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वह जीवन में हर प्रकार के ऐशो आराम का आनंद ले रहा था। उसके पास नौकर चाकर की लंबी कतार थी जो हर समय उसकी सेवा में लगे रहते थे। अगर उसे किसी महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर सवार होकर बड़े ही आराम से यात्रा करता था। सेठ का कारोबार न केवल शहर बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैला हुआ था। अपने व्यवसाय के सिलसिले में सेठ को अक्सर लंबी यात्राओं पर जाना पड़ता था। इन यात्राओं के दौरान वह घने जंगलों से गुजरता और कई बार छोटी मोटी सराय में रुकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सेठ अपनी यात्राओं में कभी किसी नौकर या सहायक को साथ नहीं ले जाता था। वह केवल अकेले ही सफर करता था, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। इसी तरह सेठ के दिन गुजरते जा रहे थे। एक बार की बात है, रात का समय था। सेठ अपने महल के बाहर टहल रहा था। मौसम थोड़ा ठंडा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसी दौरान उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बेहद साधारण और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस व्यक्ति के सिर पर गठरी रखी हुई थी और उसकी चाल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काफी थका हुआ है। जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति सेठ के पास पहुंचा, उसने गठरी को नीचे रखा और झुककर सेठ को प्रणाम किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने थके हुए स्वर में कहा, मालिक, मैं बहुत दूर से आया हूं। दिन भर की यात्रा ने मुझे बुरी तरह थका दिया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके महल के बाहर रात गुजार लूं। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कठोर स्वर में जवाब दिया, ये महल कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे महल के अंदर नहीं रुकना, मैं सिर्फ बाहर खुले में पड़ा रहूंगा। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए।
सेठ ने फिर घमंड में कहा, हम तुम्हें कैसे भरोसेमंद मान सकते हैं? अगर रात के समय तुमने कोई कीमती सामान चुरा लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? मुझे तुम्हारी निगरानी के लिए किसी आदमी को तैनात करना पड़ेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, मालिक, मैं बहुत गरीब और असहाय हूँ। मेरे पास चुराने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक रात की छाव मांग रहा हूँ। लेकिन सेठ को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, मुझे तुम्हारी कहीं किसी बात पर विश्वास नहीं है। सेठ के कड़े शब्द सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप अपने गठरी को उठाने लगा। उसका शरीर पसे ही थका हुआ था। भारी गठरी उठाते समय उसकी पीठ झुक गई। आसमान में घने बादल छा गए थे। अंधेरा घना हो चुका था और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसका मन सेठ की कठोरता से बहुत आहत हो चुका था। वह सोच रहा था कि इस शहर में दयालुता और इंसानियत का कोई स्थान नहीं है। चलते चलते उसकी थकी हुई टांगें कांपने लगी। ऊपर से मौसम बिगड़ता जा रहा था। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का डर अब साफ महसूस हो रहा था। बुजुर्ग ने अपने कदमों को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर थकावट और दर्द से जूझ रहा था। धीरे धीरे बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार गहराता जा रहा था, उसी प्रकार वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने कंधे पर गठरी रखे धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए अज्ञात दिशा में चला जा रहा था। हर कदम के साथ उसकी थकावट और बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब चुप्पी और दर्द छिपा हुआ था। उधर समय अपनी रफ्तार से बीतता रहा और कुछ दिनों के बाद एक घटना घटी जिसने उस रात के दृश्य को याद दिला दिया। एक दिन वही धनी सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। यह उसका शौक था और वह अक्सर ऐसा करता रहता था। शिकार खेलते समय उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी। हिरण को पकड़ने की चाहत में उसने अपने घोड़े को उस दिशा में दौड़ा दिया। घोड़े की गति तेज थी और सेठ का ध्यान केवल हिरण पर था। हिरण बहुत चालाकी से जंगल के भीतर छिप गया। हिरण का पीछा करते करते सेठ अपने साथियों से काफी आगे निकल चुका था। जंगल इतना घना था कि आसमान तक देखना मुश्किल हो गया। चारों ओर पेड़ों की भरमार और सन्नाटे ने सेठ को धीरे धीरे घबरा दिया। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपनी टोली से बिछड़ चुका है। घने जंगल में रास्ता भूलने के बाद उसने कई घंटे इधर उधर भटकने की कोशिश की। दिन ढलने लगा और रात का सन्नाटा गहराने लगा। आसमान में घने बादल छा गए और थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ तेज आंधी ने जंगल का वातावरण और भयावह बना दिया। सेठ ने बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि कई पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। अंधकार इतना गहरा हो गया था कि सेठ को अपना ही हाथ नजर नहीं आ रहा था। आंधी के तेज झोंकों से डरकर उसका घोड़ा भी बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। सेठ अपने घोड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थकावट और कमजोरी के कारण उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। कुछ देर बाद घोड़ा पूरी तरह से उसकी नजरों से ओझल हो गया। बारिश के कम होने और आंधी थमने के बाद वातावरण थोड़ा शांत हो गया। धूल और मिट्टी जो चारों ओर उड़ रही थी बारिश के कारण नीचे बैठ गई। आसमान में हल्की हल्की चांदनी झांकने लगी। सेठ ने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं दिखा। वह घोड़ा सेठ का सबसे प्रिय था। उसने उसे 5,000 में खरीदा था और उसे पालने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सेठ के मन में गहरा दुख और निराशा भर गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे और अपने घर कैसे पहुंचे। कहते हैं, सवेरा होने से पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी हो जाती है। ठीक उसी तरह किसी भी समय के हल होने से पहले निराशा और परेशानियां चरम पर होती हैं। उसी निराशा के क्षण में सेठ ने दूर से एक आकृति को अपनी ओर आते हुए देखा। पहले तो सेठ घबरा गया। उसे लगा कि कहीं यह व्यक्ति कोई डाकू या चोर ना हो जो उसे लूटने के इरादे से आ रहा हो।
लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति पास आया उसने विनम्रता से नमस्कार किया और मुस्कान के साथ सेठ को संबोधित किया। उसकी मुस्कान और सौम्यता ने सेठ के मन में उठ रहे डर को खत्म कर दिया। उस अजनबी ने हंसते हुए कहा, मालिक आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं या किसी मुसीबत में फंस गए हैं? सेठ ने राहत की सांस लेते हुए अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। उसने बताया कि कैसे वह शिकार के दौरान अपने साथियों से बिछड़ गया, कैसे घना जंगल और तेज बारिश ने उसे बेबस कर दिया और कैसे उसका प्रिय घोड़ा भी उससे दूर हो गया। उस व्यक्ति ने पूरी बात ध्यान से सुनी और सहानुभूति भरे स्वर में कहा, मालिक चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। वहाँ आप आराम कर सकते हैं। ये जंगल मेरा अपना है, मैं यहाँ के हर कोने से परिचित हूँ। आप मेरे साथ चलिए। थकावट और निराशा से भरा सेठ उसके साथ जाने को तैयार हो गया। कुछ देर चलने के बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, यह मेरी झोपड़ी है, मैं यहाँ अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूँ। जो भी साधारण भोजन मेरे पास है आप उसे खा सकते हैं। यहाँ रात गुजारे और आराम करें। सेठ ने झकते हुए कहा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? वह तो मेरे लिए बहुत कीमती है। उस व्यक्ति ने विश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को ढूंढ निकालूंगा। सेठ ने हैरानी से पूछा, इतने बड़े और घने जंगल में जहां अंधेरा छाया हुआ है तुम मेरे घोड़े को कैसे ढूंढ पाओगे? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, यह जंगल मेरा घर है, मैं इसके हर कोने कोने को जानता हूँ। अगर आपका घोड़ा इस जंगल में है तो मैं उसे ढूंढने में जरूर कामयाब होऊंगा, और अगर आपके साथी भी इसी जंगल में है तो मैं उन्हें भी खोज निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर सेठ के दिल को गहरी राहत मिली। उसकी थकी हुई आत्मा को जैसे उम्मीद का एक सहारा मिल गया। सेठ ने खुद को शांत और निश्चिंत महसूस किया। हालांकि वह अभी भी सोया नहीं था कि अचानक उस व्यक्ति ने सेठ के सामने कटोरा रखा। सेठ ने हैरानी से पूछा, ये क्या है भाई? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी यह हमारी बकरी का ताज़ा दूध है, इसे ग्रहण कीजिए। सेठ ने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम्हारे पास कई बकरियां हैं? वह व्यक्ति धीरे से बोला, नहीं सेठ जी, हमारे पास तो केवल एक ही बकरी है। सेठ ने आश्चर्य से कहा, केवल एक बकरी और इतना दूध? यह असंभव लगता है। क्या तुमने खुद नहीं पिया? उस व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, पिताजी ने आज के दूध को अतिथि सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आज हम इस दूध को नहीं छू सकते। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, यह कैसी परंपरा है? आखिर तुम खुद क्यों नहीं पीते? उस व्यक्ति ने विनम्रता से जवाब दिया, हमारे यहाँ दूध को सबसे उत्तम भोजन माना जाता है। अतिथि की सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है। मेरे पिताजी ने विशेष रूप से ये दूध आपकी सेवा के लिए भेजा है। सेठ ने उसकी उदारता से प्रभावित होकर कहा, तुम तो सच में देवता समान हो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सेठ जी, देवता होना तो बहुत दूर की बात है, हम तो इंसानियत को भी पूरी तरह अपनाने में असमर्थ हैं। उसकी विनम्रता से सेठ का दिल भर आया। उसने कहा, नहीं भाई, तुम में मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। बातें करते करते सेठ की आंख लग गई, लेकिन वह व्यक्ति जो अतिथि सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता था चुपचाप उठा। उसने एक मशाल अपने हाथ में ली और घोड़े को ढूंढने के लिए अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरी रात उसने घोड़े को खोजने में बिता दी। सुबह होते ही उसने जंगल के एक कोने में सेठ का घोड़ा ढूंढ निकाला। जब वह घोड़े को लेकर अपनी झोपड़ी लौटा तो उसकी मां ने तुरंत उठकर घोड़े के लिए चारा डालना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि जंगल से लौटे हुए घोड़े को भूख और थकावट होगी। हालांकि घोड़ा घास चरकर लौटा था, फिर भी उसकी मां ने घोड़े की सेवा को अतिथि सेवा का हिस्सा माना। सुबह जब सेठ जागा तो उसने देखा कि उसका प्रिय घोड़ा चारा खा रहा है। वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और कह रहा था, ईश्वर ने हमारी लाज रख ली।
सेठ ने पूछा, क्या मतलब, कैसे? वह व्यक्ति बोला, सेठ जी, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। अगर वह जंगल में और गहराई में चला जाता तो शेर या कोई और जानवर उसे अपना शिकार बना लेता। ये सुनकर सेठ का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने बार बार उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। इसी बीच उस व्यक्ति की मां ने फिर से सेठ के लिए दूध का कटोरा भेजा। सेठ ने दूध पी लिया और घर लौटने की इच्छा प्रकट की। सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। क्या वह मुझसे मिल सकते हैं? वह युवक बोला, पिताजी इस समय आराम कर रहे हैं, मैं उन्हें बुलाने जाता हूँ। वह युवक अपने पिता के पास गया जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। युवक ने धीरे से कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपसे मिलना चाहते हैं। उसके पिता ने अपनी आंखें बंद रखते हुए पूछा, क्यों मिलना चाहते हैं? युवक ने उत्तर दिया, वे आपकी उदारता और सेवा के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, उनसे कहना कि कुछ दिन और यहाँ ठहर जाए। युवक ने कहा, पिताजी, मैंने उन्हें यही सुझाव दिया था लेकिन वह तैयार नहीं हुए। दोस्तों, पिता ने थोड़ी देर शांत रहकर कहा, अच्छा तो उन्हें उनके घर तक छोड़ आओ। फिर युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पिताजी, वे जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, ये ठीक रहेगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता के इस उत्तर को सुनकर युवक थोड़ा चौंक गया। हालांकि उसने अपने पिता की बात पर कोई सवाल नहीं उठाया, वह चुपचाप खड़ा रहा और अपने पिता के सामने कोई शब्द नहीं कहा। आज वह अपने पिता को इस प्रकार देखने लगा जैसे उसकी आंखों में कोई सवाल लिख दिया गया हो। वह बिना कुछ कहे अपने पिता की ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा था। पिता ने पुत्र की आंखों में झलक रहे प्रश्न को पढ़ लिया। मुस्कुराते उन्होंने बेटे को धीरे धीरे समझाते हुए कहा, बेटा, शायद तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से मिलने से क्यों बच रहा हूँ और उसका ऐसा सम्मानजनक आदर क्यों नहीं कर रहा जैसा कि वह योग्य है। दोस्तों, पुत्र ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं सच में यह बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके इस व्यवहार में मुझे सत्कार के स्थान पर अनादर झलकता है। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटे, यह अनादर नहीं बल्कि आदर का ही एक रूप है। मेरी यह चुप्पी अतिथि के प्रति गहरा सम्मान प्रकट करती है। पुत्र ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पिताजी, यह कैसी बात है? मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझने में असमर्थ हूँ। कृपया इसे स्पष्ट करें। पिता ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, यह एक साधारण सी घटना है जिसे बताने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यदि तुम इसे जानना ही चाहते हो तो सुनो। दोस्तों, पिता ने थोड़ा रुककर कहा, अतिथि से कह देना कि मैं बूढ़ा और बीमार हूँ। मेरे स्वास्थ्य ने मुझे बिस्तर से उठने की अनुमति नहीं दी, इसलिए मैं उससे मिलने में असमर्थ हूँ। ये ना बताना कि मैं जानबूझकर उनसे दूर रहना चाहता था। पुत्र ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी बात अतिथि तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता कि आप उनसे ना मिले। वह आपको अपना आदर्श मान रहे हैं। पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यही ठीक रहेगा। कभी कभी आदर दूर से ही किया जाता है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश सेठ तक पहुंचा दिया। इसे सुनकर सेठ ने गहरी सांस ली और भावुक होकर कहा, ऐसे पवित्र स्थान पर आकर मैं उस महापुरुष को देखे बिना वापस कैसे जा सकता हूं जिनके घर में भटके हुए को राह दिखाई जाती है, जहां अजनबियों का ऐसे स्वागत और सत्कार से नवाजा जाता है कि वे खुद को सम्मानित महसूस करें। ऐसे परिवार को देखकर ही जीवन धन्य हो जाएगा। पुत्र ने सेठ का संदेश अपने पिता तक पहुंचाया। ये सुनने के बाद बुजुर्ग को अपने कमरे से बाहर आना ही पड़ा। जैसे ही वह बाहर आए, सेठ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये वही बुजुर्ग थे जो कुछ दिन पहले सेठ के महल के सामने गठरी उठाए खड़े थे और एक रात के लिए आश्रय मांग रहे थे। सेठ की आंखों के सामने वह घटना एक बार फिर जीवंत हो उठी। उसे याद आया उसने किस तरह उस बुजुर्ग को दुत्कारा था और यहाँ तक कि चोर तक कह दिया था।
सेठ का दिल ग्लानि से भर गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर बुजुर्ग के सामने क्षमा याचना की। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको उस घटना की याद दिलाना ही नहीं चाहता था, परंतु आपके आग्रह के कारण मुझे बाहर आना पड़ा। यदि इस घटना से आपको कोई दुख पहुंचा है तो मुझे ही आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने भावुक होकर कहा, आपका व्यक्तित्व तो अद्वितीय है। आप वास्तव में देवता समान हो। आपकी यह झोपड़ी महलों से भी ऊंची है क्योंकि यहाँ सच्ची मानवता का वास है। इतना कहकर सेठ बुजुर्ग के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसके फड़फड़ा होठ मानो यही कह रहे थे, आपकी इस झोपड़ी ने मेरी सोच और मेरे हृदय को बदल कर रख दिया है। इस घटना के बाद सेठ अपने घर लौटा। वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में अपना समय और धन लगाने लगा। उसके महल के दरवाजे हर आने वाले अतिथि के लिए हमेशा खुले रहते थे। जो पहले पत्थर दिल सेठ था, वह अब दया, करुणा और मानवता से भर गया था। उसका कठोर हृदय पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि मानवता और दया से बढ़कर इस संसार में कोई और गुण नहीं है, और ऐश्वर्य का मोल तभी है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई और सेवा में किया जाए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची महानता बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की उदारता और करुणा में निहित होती है। सेठ, जो प्रारंभ में कठोर हृदय और स्वार्थ से भरा हुआ था, अपनी अमीरी और अहंकार के कारण दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने में असमर्थ था। उसने गरीब बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए अपने महल के बाहर आश्रय नहीं दिया क्योंकि उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन वही बुजुर्ग और उसका परिवार अपने सीमित साधनों के बावजूद न केवल उसकी जान बचाते हैं बल्कि अपने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसकी सेवा भी करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यह भी बताती है कि गलती को स्वीकार करने और उसे सुधारने का साहस इंसान को सच्चा महान बनाता है। जब सेठ ने अपनी गलती का एहसास किया और बुजुर्ग से माफी मांगी तो उसका हृदय पूरी तरह से बदल गया। वह समझ गया कि धन, ऐश्वर्य और महलों से भी अधिक मूल्यवान है मानवता, सेवा और परोपकार। दोस्तों, कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने हृदय को दूसरों के लिए खुला रखना चाहिए। किसी की गरीब स्थिति या रूप रंग के आधार पर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में खुशियां लाने से मिलता है। जो व्यक्ति अपनी मानवता को पहचानता है वही वास्तव में जीवन में सफल होता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार के समान है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।